आपका कुछ ओपिनियन बोल लेना चाहता हूँ। कुछ आप बोले इस वचनों को जब आप और हम पढ़ते हैं। मैंने भी काफ़ी बार इस वचन को पढ़ा और पिछले टाइम में कोई प्रभु के दास से सुन रहा था और मैंने वो परमेश्वर के दास से सुन करके मुझे बहुत ही इस बात से ऐसे मान लो ऐसे चोट पहुँची। आप इस अध्याय में 21 अध्याय में पढ़ेंगे कितनी भीड़ है यीशु के पास। बहुत सारी भीड़ है। क्या कर रही है? तारीफ कर रही है, जय जयकार कर रही है, उसका गुणगान कर रही है कि नहीं कर रही? आप इस अध्याय को पढ़ना, बड़े बड़े काम यहाँ पे हो रहा है। हालेलुया। मगर क्या प्रभु इस भीड़ को देख करके या परमेश्वर इस भीड़ को देख करके खुश हो रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कोई खुशी जाहिर नहीं कर रहा है, बल्कि आप अगर 28वें अध्याय में जाएंगे तो इसी 28 में जाएंगे, 21 के 18 में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर प्रभु क्या कर रहा है वो उनकी सारी हालात जानता है। देखो आज आप है ना, आपका मन है ना ज़्यादा परमेश्वर का जय जयकार कर रहा है ना, धन्यवाद कर रहा है ना, या आपका मन कर रहा है नहीं यार ये पूर्णानंद आ ही जाता है, ये समय हो ही गया, चलो करनी पड़ेगी प्रार्थना, तो यार बैठना ही पड़ेगा, क्या करें मजबूरी है, नहीं तो फिर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर ऐसा सोच करके मैं ये सोच के आ रहा हूँ यार मैं नहीं गया तो यार मैं सनी पास्टर जी को क्या जवाब दूंगा, मेरे साथ वालों को क्या जवाब दूंगा, अगर ऐसे सोच के हम यहाँ पे बैठे हैं आए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। हालेलुया। कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर बैठने का, यहाँ पर आने का, है ना, यहाँ संगति करने का, क्योंकि आपकी और हमारी साड़ संभाल और देखभाल और रहनुमाई करने वाला, स्वयं व्यवस्था करने वाला कौन है? परमेश्वर है। आज अगर आपको थोड़ा भी प्रभु ने करे मान लो सामर्थ्य दिया समझने का, तो आप सोच के देखो ये लड़ाई कौन किसकी लड़ाई है? ये लड़ाई परमेश्वर और शैतान की लड़ाई है। आपकी मेरी कोई लड़ाई है ही नहीं वास्तव में। देखे हालेलुया। आप लड़ाई पप्पू राम की नहीं है, ये लड़ाई शिवरतन भाई की नहीं है। आप अपना नाम लेके बोले ये लड़ाई हमारी नहीं है, बोलो हमारी लड़ाई ये है ही नहीं। हालेलुया। ये लड़ाई आपकी और मेरी है ही नहीं। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है? जिस प्रकार हम मिस्र देश से परमेश्वर का दास मूसा इजरायली लोगों को निकाल कर लाता है नहीं लाता है। पीछे तो फिरौन की सेना वापस आती है हाथी घोड़ा लेके। आप उस वचनों में पढ़ेंगे हाथी घोड़ा लेकर के वो सेना क्या करने आ रही है? वापस इजरायलियों को गुलाम बनाने के लिए आ रही है, उनको पकड़ने के लिए आ रही है। इजरायली लोग कौन है? आज आप और हम जब प्रभु को राह पर चल रहे हैं, हमारे अपने बहुत सारे पीछे भीड़ है, वो हमें क्या करना चाहती है? यार ये शिवरतन गलत रात पे ऊपर गया, इसको वापस लाओ। ये पप्पू कहाँ गया, इसको वापस लाओ। पहले तो हम बीड़ी पीते थे, हम गाड़ियाँ बकते थे, हम गलत काम करते थे, मगर अभी तो ये कुछ नहीं बोलता। समझ रहे हो बात? हमारे पीछे क्या है? बहुत सारी भीड़ है। वो क्या चाह रही है? आपके आसपास में चारों तरफ है, आपके अगल बगल में आपके दोस्त फ्रेंड है, आपके मित्र, आपकी फैमिली, ये सारे ये परमेश्वर में बढ़े, ये आशीषें पाए, ये बरकतें पाए। क्या कर रहे हैं वो लोग? पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। और आपके हालात और आपकी जो स्थिति है उसको बदलने वाला कौन है? परमेश्वर बदल सकता है। मगर हालात आपके क्या हैं? हालात मेरे क्या हैं? पक्ष में नहीं है। हालेलुया। मगर यहाँ पर कितने लाख इजरायली घबरा गए। क्यों ले आया मूसा? तू मारने के लिए ले आया हमें यहाँ पे? 10 चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार देख कर इजरायली लोग उस समुद्र के पास आए हैं और पीछे फिरौन की सेना। और वहाँ भी एक चमत्कार हो गया है। क्या हो गया? फिरौन की सेना के बीच में और इजरायलियों के बीच में एक आग का खंभा बन गया। हालेलुया। वहाँ भी एक चमत्कार है और लोग देख रहे हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? बुड़बुड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूसा पर दोष लगा रहे हैं। सही है कि नहीं है? क्या लगा रहे हैं? मूसा पर दोष लगा रहे हैं। बोले तू यहाँ मारने के लिए, वहाँ पर अच्छी थी हमारे यार, वो जो भी मिलता था बढ़िया था यहाँ में। मगर वो देख रहे हैं भाई आग बीच में आ गई, आग का खंभा आ गया है, वो इजरायलियों के पास वो जो फिरौन की सेना नहीं आ सकती। फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं? आज परमेश्वर हमारे साथ है। वायदे के अनुसार प्रभु आपके और मेरे साथ है। मत्ती का अध्याय 28 में आप लास्ट में पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा है? दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूँगा। हालेलुया। और प्रभु ने कहा 1 या 2 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं मौजूद रहूँगा। क्या चाहिए?
मत डर मैं तेरे संग हूँ। क्या चाहिए? मत डर मैं तेरे, तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर क्या कह रहा है? मत डर मैं तेरे संग हूँ। मत तू इधर उधर मत ताक, की फायदा मिलने वाला कुछ भी नहीं है। मैं तेरा परमेश्वर होना चाहूँ, मगर अपने नहीं। प्रभु तेरे साइड में बैठो, पहले मैं मेरी कोशिश थोड़ी कर लेता हूँ। मिलने वाला क्या है? हाँ? कुछ नहीं। ये जो बाहर कर, जो ये सेना चारों तरफ आपकी और मेरे चारों तरफ खड़ी हुई है, हालेलुया, वो क्या कर रही है? आपको ऐसे चाहती आगे बढ़े, लोग बरकत पाए, शांति पाए। हालेलुया, कभी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये वचन साफ कह रहे हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की क्या कर रहे हैं? लोग कपड़े खोल, देखो यहाँ पे साफ लिखा है, लोगों ने कपड़े मार्ग में बिछाए, अपने कपड़े। प्रभु थारे से बढ़कर कुछ नहीं है, थे तो सब कुछ थे ही हो, मगर थोड़ी देर बाद में कौन प्रभु पत्थर मारना शुरू कर दिया, गाड़ियां पकड़ी शुरू कर दी, इस पर क्रूज में चढ़ा, इसको क्रूज में चढ़ा, अभी इसको क्रूज। थोड़ी देर में पहले क्या कर रहे थे? जय जयकार कर रहे थे, उसके बाद में क्या हो गया? मगर प्रभु जानता। इसलिए हमें किसकी जरूरत है? इस दुनिया में रहते हुए आपको और हमें किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। बोलो, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। बोलो, पवित्र आत्मा की। पूर्णानंद आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, पूर्णानंद की आप कोई हेल्प नहीं कर सकते। आप और हमारी हेल्प करने वाला एक ही है, पवित्र आत्मा। ध्यान रखना, मेरे पीछे बोलो, मेरी और सहायता करने वाला एक ही है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपको बढ़ाने वाला पवित्र आत्मा है, आपको मजबूत करने वाला पवित्र आत्मा है। और इसलिए पवित्र आत्मा के अनुग्रह से आपको और हमको भरना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा है, कैसे आपको क्या पता चलेगा? आप बताओ, कोई इस बात बोलो मेरे को, आपके अंदर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, इस बात का क्या प्रमाण है? वचन में लिखा है पेड़ अपने फलों से, वचन में लिखा है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पर के वो लगाया है, आम लगाया है, तो वहाँ पर अगर मेरे को तंबू मिलता है खारे वाला, तो क्या वो पेड़ है आम का? है? बात यीशु की कर रहा है, मुंह से गालियाँ बक रहा है, मुंह से गलत गलत काम करता है जीवन में, तो क्या वो परमेश्वर का जन है? हालेलुया। आप ये सोच रहे हो मैं परमेश्वर का जन हूँ, और मेरे जाने के बाद में आप सिर में लड़ते हो और ये हो है वो है, आप सोच रहे हो, तो क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? या मैं आपके सामने यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, कितना समय जाके मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, तो क्या पवित्र आत्मा मेरे अंदर है? हालेलुया। बाहर लोग चुगली कर रहे हैं, समझ रहे, मैं वहाँ पे जाकर हाँ वो शिवरतन ऐसा ही है, वो सचिन ऐसा ही है, समझ आ रही है? और क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर होगा तो क्या करता रहेगा? चाहे आपको ये योना को कहाँ डाला? पतमोस नाम के टापू में डाला, वहां पर कोई जीवन नहीं, कोई आदमी नहीं, जंगली जंगली शेर है, वो इतना भयानक स्थिति है, मगर वहां पर वो क्या कर रहा है? प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। कौन था उसके साथ? कौन था? पवित्र आत्मा। फिरौन की सेना पीछे है, आगे लाल समुद्र है, मूसा एकदम बेफिक्र है। मूसा क्या है? देखो वचन पढ़ो आप, बेफिक्र, कोई टेंशन नहीं, मगर लोगों को क्या है? बोलो क्या है लोगों के जीवन में? टेंशन, हम क्या खाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा फैमिली का क्या होगा, अरे ये यीशु में क्यों आ गए, मेरा समाज क्या कहेगा, मेरा वो क्या कहेगा, दुनियादारी की चिंताएं, मेरा वो काम जरूरी है, छोड़ो संडे की आराधना, वो हमें फंसा देता है शैतान। शैतान का काम क्या है? फंसाना। हवा को क्या किया उसने? फंसाया। सही है कि नहीं है? आज भी लोगों को क्या कर रहा है? फंसा रहा है। परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के। तो यहाँ पर प्रभु यीशु जानते थे कि ये जो लोग अभी जय जयकार कर रहे हैं, ये मेरी जो तारीफ कर रहे हैं, ये क्या है? देखो 18 आयत पढ़ो, 21 का 18 पढ़ो सचिन। जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसने और कुछ न खाकर उससे कहा,
अब से तुझ में फिर से कभी फलने लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। आगे बढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह नहीं करो तो न केवल यह करोगे तो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कर रहा है? ये इतनी भीड़, चेले सोचे यार इतनी भीड़ है, अच्छा 10 मास आएगा, अच्छा मौज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, है ना। अब प्रभु यीशु क्या जरूरत है अपने को काम करने की? मगर अपने चेलों को यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? वो पेड़ कौन है? ये पेड़ का मतलब क्या है? ये पेड़ आप और नहीं है। समझ आ रही है? आपको कभी आता है ना यार, आज तो उस आदमी से हत्या ही नहीं करी यार, कुछ उसके पास चलते हैं हत्या ही करके आते हैं ना, मन में आता है ना, फलाना आदमी से यार इतने दिन हो गए, आज फोन मिलाते हैं, करते हैं नहीं। यहाँ पर क्या कर रहा है? किसको भूख लगी? यीशु मसीह बोर को उठा है, प्रार्थना किया है प्रभु यीशु मसीह ने, इसमें आप नहीं जाएंगे अपने, और नगर को लौट रहा था, मतलब एक गाँव में जा रहा है और वहाँ पर क्या लगी? भूख लगी। समझ में आ रही है? प्रभु वचन में भी आपने पढ़ा ना, मैं दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। अगर मेरे संग है तो प्रभु, अगर मेरे संग है तो मैं उसके वचन को पढ़ूंगा। सही है कि नहीं है? प्रभु अगर मेरे संग है तो प्रभु के लोगों की संगति में करूंगा। प्रभु मेरे संग है और प्रभु के साथ मेरी जानकारी है तो मैं मेरी समस्या किसको बताऊंगा? बताओ, किसको बताऊंगा? प्रभु के लोगों को बताऊंगा या विश्वासियों जाकर बोलूंगा यार तुम कुछ करो? किसको बताऊंगा? बताओ। अभी सचिन का कोई प्रॉब्लम होगा, ये मेरे को पहले बताएगा या अपने पापा मम्मी को पहले बताएगा? आप बताओ। अगर ये मेरे को पहले बता रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? परमेश्वर के साथ, अपने बाप के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मगर हम कर क्या रहे हैं? हमारा रिश्ता सही नहीं है प्रभु के साथ, इसलिए हम किसके साथ? इसलिए प्रभु यहाँ पर मतलब मौके पे मौका दे रहा है, आपको मेरे को मतलब अवसर पर अवसर दे रहा है, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई गौर नहीं, उसके साथ कोई हमारी भूख ही नहीं। प्रभु का वचन संहिता हम पढ़ते हैं, हिरनी के समान जो प्यासा है परमेश्वर के लिए क्या है? आज मैं वचन नहीं पढ़ा, आज मैंने भजन नहीं गाए, आज मैंने परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं की, आज मैंने वचन नहीं पढ़ा, तब तक आपको, और अगर आपको मतलब नहीं है, आपके मन में नहीं आता है वचन के बारे में, तो आपके अंदर क्या है? कैंसर का कीड़ा लगा हुआ है। और वो कीड़ा आपको धीरे धीरे क्या कर देगा? खत्म, कहानी खत्म। एक दिन धीरे धीरे क्या करेगा वो? शैतान हमेशा चाहता, देखो प्रभु का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आप सुनोगे परमेश्वर का वचन, पढ़ोगे वचन और इस वचन के अनुसार चलोगे तो आपका विश्वास दिनों दिन बढ़ता जाएगा। जैसे कोई पेड़ आप और हम लगाते हैं, उसको पानी देना है, उसको खाद डालना है, बराबर उसको देखभाल करना है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, हालेलुया। क्या बात बोली? प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ थे और चेले लोग बहुत सारी, आपको पता है जब प्रभु के साथ थे तो प्रभु बहुत सारी बातें उन्हें बताते थे, मगर कई बार उनको समझ में नहीं आती थी। ऐसी एक बात प्रभु ने उनको बोली कि यार वो चेले लोग नहीं समझे। कई बार आप और हम लोग भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। कारण क्या होता है कि जो हमारा जो प्रभु के साथ जो रिश्ता है वो सही से नहीं है। इस वजह से रिश्ता बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक जगह हम प्रभु के वचन को अच्छी तरह पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है कि ये जो जाति है उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाती है। ये जो जाति है जो उपवास प्रार्थना के बिना नहीं जाती है। कौन सी जाति? शैतान और उसके लोग। समझ रहे हैं ना बात? शैतान और उसके लोग। जब आप बताओ, जब आपने रूत की किताब में पढ़ेंगे या मान लो आप
योना की किताब में पढ़ेंगे तो वहां पर जब योना ने बोला ये नीनवे नगर नष्ट होने जा रहा है, तो लोगों ने क्या किया? बताओ, लोगों ने क्या किया? उपवास और प्रार्थना शुरू कर दी। हालेलुया। क्या किया? उपवास और प्रार्थना शुरू कर दी। आप और हम जीवन में कितने उपवास प्रार्थना कर रहे हैं? अगर आज हमारे जीवन में उपवास और प्रार्थना नहीं है तो लोगों की जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं ना, वो हमें आराम नहीं दे सकती। हालेलुया। लोगों की चिकनी चुपड़ी बातें कुछ देर के लिए आपके तसल्ली दे सकती है, मगर हमेशा का आराम और आनंद नहीं पहुंचा सकती है। वो पहुंचाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा है वो। आपको अपवित्र आत्मा ही। मैं यहाँ पे आ गया 2 घंटा, आप लोगों ने, मैंने बताया, अभी कोई डॉक्टर आया दवाई दे के चला गया, उस दवाई को आप कंटिन्यू 6-7 दिन तक, या मान लो उसका जो टाइमिंग है उस अनुसार नहीं लेंगे तो क्या हमारे वो दवाई पड़ी काम करेगी? हालेलुया। नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन है। इस वचन को जो आपने पढ़ा है, सुना है, इस जीवन में आपको और हमको क्या करना है? लागू करना है। जब इसको लागू करेंगे तब हमारे जीवन में जाकर के ये वचन क्या करेगा? फल लेकर आएगा। प्रभु